ये सीधे सीधे बेसिकली इस वॉर का साइड इफेक्ट मान रहे हैं आप? बता रही थी 35% से 19% घट के हो गई, इसलिए क्योंकि हमें प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमें तेल कहीं और सस्ता मिल रहा था, हम रशिया से क्यों खरीदे? हमने कसम थोड़ी ना खाई। हमें जहां सस्ता मिलेगा, जहां कन्वीनियंट। आप अलाउ करें तो थोड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं। आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे खत्म ही नहीं करने देती हैं, आप बीच में सवाल ले आते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके मतलब का आंसर नहीं मिलता है तब सवाल दूसरे को घुमा देते हैं। नहीं, वो तो तब दाम। और एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक भाई, दाम कहां से नॉर्मल होते दिखेंगे? हम तो ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। डायरेक्टली अमेरिका से आएगा, डायरेक्टली वेनेजुएला से आएगा, रशिया से तो इजाजत ही अमेरिका ने दी 30 दिन की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे। हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां ना खरीदेंगे। किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, उसको क्यों इतनी तवज्जो देती हैं आप? अपने देश के मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान को तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? वो एक हैबिट है। एक आदमी दाहिने बोलता है, एक आदमी बाएं बोलता है। अब आप दाहिना अच्छा लगता है, दाहिना पकड़ के बैठ जाती है। बायां देखी नहीं इस्तेमाल करेगी। अरे भाई, आप मुझे 20 सेकंड खत्म क्यों नहीं करने देती है? बोलना लगता हूं तुरंत बीच में कूद जा रही हैं। अच्छा बात नहीं है। ऐसे होता है डिबेट। फिर कर लीजिए आप डिबेट, मैं सुनता हूं आपकी। सुनाइए। कह लीजिए सर, कह लीजिए, कहिए। नहीं, आप ही बोलिए, आपको सब ज्ञान आप ही पढ़ के बैठी हुई हैं। आप बोल। नहीं, आप मैं सुनता हूं। कहिए। मैंने बोलिए, बोलिए, सुन रहा हूं। नहीं है कुछ कहने को तो कहिए ना भाई। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, आपको सुनने को नहीं है, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। हम यहाँ एजेंडा सुनने के लिए नहीं बैठे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप क्लियरली देखेंगे कि फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और फैक्ट्स के कैसे पीछे पड़ा जाता है। अपने देश के डाटा को नकारा जाता है और दूसरे विदेशी डाटाओं को लेकर अपने यहाँ पे फालतू का प्रोपोगेंडा चलाया जाता है और बाद में फिर कुटाई भी खाई जाती है। तो डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। अजय आलोक भाई, ये हम तो कह रहे थे कोई चिंता नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, एनर्जी भरपूर है, हम सस्ती कीमत पर लोगों को ये उपलब्ध कराते रहेंगे, यही प्रायोरिटी है सरकार की। हरदीप पुरी कल कह रहे थे रात में दाम बढ़ा दिए 60 रुपए और 115 रुपए। देखिए, जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं उसका इंपैक्ट का मेन रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज से ऑयल निकलना मुश्किल हो गया है। रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेते हुए रशिया, अमेरिका, नॉन गल्फ रूट्स पे जितने ऑयल हैं उन सब के प्रति बैरल दाम में 3 से 4 डॉलर की वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए हमारी जो ऑयल रेगुलेटिंग बोर्ड है, एक नॉमिनल वृद्धि 60 रुपये सिलेंडर की है। तो मुझे लगता है कि वृद्धि सिर्फ नहीं देखना चाहिए, प्राइस कट भी देखना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार ने 2024 में 2 रुपये पर लीटर प्राइस कट किया था पेट्रोल में या डीजल में। इसी सरकार ने 2022 में 8 रुपये पर लीटर डीजल कट किया था और फिर देखते देखते सारे स्टेट ने वैट भी कम किया। तो ये एक वॉर सिचुएशन है और इस वॉर सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को हैंडल करना हमको, मुझे लगता है कि हम बेहतर अच्छी तरह से कर रहे हैं उससे। यानी डॉक्टर अजय आप ये कह रहे हैं हैंडल करने के लिए अमेरिका जो हम पे, हाँ, यानी डॉक्टर अजय ये सीधे सीधे बेसिकली इस वॉर का साइड इफेक्ट मान रहे हैं आप? वॉर का ही साइड इफेक्ट है ना? निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसी के कारण अमेरिका जो हमसे ट्रेड डील में हमसे बार बार कह रहा था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, हल्की हम माने नहीं। हम तो कल भी रशिया से 10 लाख बैरल हमने खरीदा है। अभी आप बता रहे थे कि 35% से 19% घट के हो गई, इसलिए क्योंकि हमें प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमें तेल कहीं और सस्ता मिल रहा था, हम रशिया से क्यों खरीदे? हमने कसम थोड़ी ना खाई हुई। हमें जहाँ सस्ता मिलेगा, जहाँ कन्वीनियंटली मिलेगा, जहाँ सिक्योरली मिलेगा, वहाँ से खरीदेंगे। तो अमेरिका की इसी चिंता को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि हम आप 30 डेज तक आप रशियन क्रूड ऑयल और खरीदिए, और चूंकि रिफाइन हम ही करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके मार्केट में भेजने का काम इंडिया का है, जिससे हम अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए रशिया ने कहा कि आप लेके अपने रिफाइनरीज में भेजिए, them in the refineries so that it can reduce the global pressure। ये ना, अगर आपको सुनना हो तो। नहीं, मेरे पास है ऊर्जा मंत्री, मेरे पास है ये बाकायदा बयान में लेकर बैठी हुई हूँ। तो इसीलिए पहली बात तो परमिशन वाली जो बात हुई थी वो यहीं पे खारिज हो जाती है कि कोई परमिशन हमें जरूरत नहीं है। हमारी सोवरेनिटी के लिए हमें परमिशन लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये क्रूड ऑयल आके हमारी रिफाइनरीज में बनेगी और फिर डॉक्टर अजय, मैं तो बड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं आपसे, जिनको ऑयल की जरूरत है उनको, अगर आप अलाउ करें तो थोड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं। आप मुझे बोलना है, आप मुझे खत्म ही नहीं करने देती हैं, आप बीच में सवाल ले आते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके मतलब का आंसर नहीं मिलता है तब सवाल दूसरे को घुमा देती है। मिनिस्टर तो कल बाकायदा पत्रकारों को कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम अफोर्डेबल प्राइस पर गैस उपलब्ध कराएंगे लोगों को। पत्रकारों को तो वो ये पर्चा थमाते दिख रहे थे कि देयर इज नो वरी। तो कल तक चिंतित नहीं थे हरदीप सिंह पुरी और आधी रात में वो चिंता पैदा हो गई कि 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाने पड़ गए। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डायनामिक प्रोसेस है। नहीं, वो तो तब दाम। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक भाई, दाम कहां से नॉर्मल होते दिखेंगे? हम तो ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, वहीं से हमारा क्रूड ऑयल 40% आता है।
कहां से दाम घटते हुए दिखाई देंगे? अगर युद्ध आगे बढ़ा, ये फर्ज कीजिए 15 दिन भी आगे बढ़ा, तो हमें तो तेल की धार और मार दोनों झेलनी पड़ेंगी। भाई ये युद्ध अगर 15 दिन भी आगे बढ़ा, मैं कह रहा हूँ 1 महीने भी आगे बढ़ा, हाँ। तो हमें कोई मार और धार नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ। किसी के कोई ऑल्टरनेट रूट हमारे पास तैयार है। और दूसरी बात, ईरान के बताइए ना कौन सा ऑल्टरनेट रूट है? भाई खाड़ी देशों से तो तेल आएगा नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो तेल आएगा नहीं। 40% सुनिए ना, रशिया से आएगा डायरेक्टली, अमेरिका से आएगा डायरेक्टली, वेनेजुएला से आएगा, रशिया से तो इजाजत ही अमेरिका ने दी 30 दिन की। अमेरिका कौन होता है इजाजत देने वाला 30 दिन का? मैं वही आपको सुना रहा हूं कि अमेरिका की इसमें जरूरत है कि भारत ज्यादा से ज्यादा तेल रिफाइन करके मार्केट में डाले ताकि विश्व का बाजार स्टेबल रहे। ये डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है बताने वाला? भारत से वो फेवर, भैया भारत से अमेरिका फेवर मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका भी हमारा मित्र है। इस क्राइसिस के समय अगर भारत इतनी रिफाइन करके, ये कौन सा बयान बता रहे हैं आप? बताइए ना कि अमेरिका फेवर मांग रहा है या हमें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरह नचा रहा है? आपको कैसे लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बता दीजिए सर, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरह नचा रहा है। ये सुनिए ये बयान, बताइए। ये सुनिए। Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls storage. We have reached out to our friends in India, buy that oil and get them in your refinery and refine it and serve to the world. इसका क्या मतलब होता है? अमेरिका तो चाहता है कि वो ऐसे सारे रशियन तेल को हम अपने यहाँ लाके रिफाइन करके बता दीजिए इसका क्या मतलब? ताकि क्राइसिस नहीं आए। एक सेकेंड भाई, आप ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बयान सुना रहे हैं ना? क्रिस राइट उन्हीं का सुना रहा हूँ जिनके बारे में आप बोल रही थी कि वी हैव अलाउड इंडिया टू फॉर 30 डेज। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर एक सेकेंड, क्रिस राइट कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त भारत से संपर्क किया और कहा कि रशिया से तेल खरीदो और उसको अपनी रिफाइनरीज तक ले आओ ताकि ग्लोबल एनर्जी संकट ना पैदा हो। यही कह रहे हैं ना क्रिस राइट? तो उसको अलाउ कहते हैं, कहे ना भाई। इसी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था ना, कहते हैं ना, जिसपे इतना सैंक्शन लगाने से क्या फर्क पड़ा? इसी अमेरिका बताइए ना, हम पे सैंक्शन लगाया 25%, 50%। एक मिनट गरिमा जी सुनिए, सैंक्शन लगाया, क्या फर्क पड़ गया? हमारा निर्णय बदल गया, हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आधा कर दिया रशिया से तेल खरीदना। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे। हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां ना खरीदेंगे, कि जबरदस्ती कोई हमें महंगा देगा तो महंगा खरीदेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका कौन होता है भारत को अलाउ करने वाला? अमेरिका खुलेआम टीवी पर, टेलीविजन पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। नहीं, मैं फिर आपने क्रिस राइट पढ़ा, मैं पढ़ देती हूँ। स्कॉट बेसेंट, रुकिए। इंडियन हैव बीन वेरी गुड एक्टर्स. वी हैड आस्क्ड देम टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड दे डिड. हमने उनसे कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, उन्होंने कर दिया. नाउ वी हैव गिवन देम परमिशन टू बाय रशियन ऑयल. We are giving them permission to buy Russian oil. किसी के भी व्यक्ति के बयान पे, एक मिनट गरिमा जी, किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, उसको क्यों इतनी तवज्जो देती हैं? आप अपने देश के मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान को तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? वो एक हैबिट है. मुझे ये समझ में नहीं आता. बयान को कोट कर रहे थे ना आप अपने देश के मंत्रियों को, आप अपने देश के मंत्री को, अपने देश के फ्यूल एनर्जी सेक्रेटरी को, उसकी बयान को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं. अपने देश के डेटा को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं. जब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम परचेज हम करते गए हैं, कल भी हमने 10 लाख बैरल हमने रशिया से खरीदा, कभी रशियन ऑयल परचेज करना बंद ही नहीं किया. आपको प्रॉब्लम ये है नैरेटिव. प्रॉब्लम ये है गरिमा जी, प्रोग्राम में कौन दे रहा था? मैंने दिया कि अमेरिका ने हमें रीच आउट किया कि हम वो ऑयल खरीदें. तो क्रिस राइट ऑर्डर नहीं किया, आप देंगे और मैं स्कॉट बेसेंट के मैं आपके उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं. मैं आपको उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं जिसमें आपने क्रिस राइट का बयान का हवाला देते हुए मुझे कहा था कि वी हैव अलाउड इंडिया. नो, दे हैवंट अलाउड इंडिया. नो वन कैन अलाउ इंडिया. अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, चाहे कुछ किया नहीं. या तो अगर सुन लीजिए, बीच में इसी पे इरिटेशन होती है जब मैं बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लगती है. सुन लीजिए ना, दो लाइन सुन लीजिए, उसका बोलिएगा. भाई आप क्रिस राइट बता रहे हैं, मैं पूरा पढ़ लिख के आता हूं, आप जानती हैं. रे गंवारों के मुखिया, ठीक है ना. अरे स्कॉट बेसेंट और क्रिस राइट दोनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, बाहर के तो नहीं है. एग्जैक्टली. एक आदमी दाहिने बोलता है, एक आदमी बाएं बोलता है. तो अब आपको दाहिना अच्छा लगता है, दाहिना पकड़ के बैठ जाती है. बायां आप देखी नहीं है, इस्तेमाल करेगी और स्कॉट बेसेंट को भूल जाएंगे. वो कह रहे हैं कि वी आर नाउ वी हैव गिवन देम परमिशन. हम कोई सपोर्ट में, पहली बात तो सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए. कहिए सर. मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्ट भी वही बोलता है, राइट भी वही बोलता है जो मोदी जी बोलते हैं. नंबर 1 ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन की क्लैरिटी.
एक एडमिनिस्ट्रेशन में राइट कुछ बोलता है, लेफ्ट कुछ बोलता है, तो उस बयान पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इशू है। उनको जो बोलना है बोले दीजिए। अच्छा ठीक है सर, भाई हम तो हरदीप सिंह पुरी के बयान पर मेरी भारत सरकार का ऑडिटेड शीट, मेरी भारत सरकार का फिर बीच में आप फिर बोल रही हैं, मेरा फिर बीच में बोल रही हैं। अरे मुझे 20 सेकंड खत्म करने का नहीं देती आप जवाब, मुझे आप 20 सेकंड खत्म करने पर बोलते हैं, मुझे 20 सेकंड खत्म कर। अरे भाई आप मुझे 20 सेकंड खत्म क्यों नहीं करने देती है? बोलना लगता हूँ तुरंत बीच में कूद जा रही हैं। ऐसे होता है डिबेट? तो फिर कर लीजिए आप ही डिबेट, मैं सुनता हूँ आपकी। सुनाइए हमको। कह लीजिए सर, कह लीजिए, कहिए। नहीं आप ही बोलिए, आपको सब ज्ञान आप ही पढ़ के बैठी हुई है, सुनाइए आप, मैं सुनता हूँ। मैंने बोलिए और बोलिए, सुन रहा हूँ। नहीं है कुछ कहने को तो कहिए ना भाई। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, आपके पास सुनने को नहीं है, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। हम यहाँ एजेंडा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो में आप इनका प्रोपेगेंडा भी समझ पाए होंगे इन मैडम का। बाकी आपको इनके बारे में जो भी कहना है कमेंट ज़रूर कर दें। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जोर लगाने से, जान लगाने से कभी भी झूठ सच नहीं हो जाता। चीज़ें हमें भी समझनी चाहिए। जब कभी किसी देश में युद्ध होता है या उसके पड़ोसी देशों में युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अभी भारत, हमारा देश इस चीज़ से थोड़ा सा दूर है। कोई महंगाई का इतना खास फ़र्क आया नहीं है। बाकी आपको इसके बारे में जो भी कहना है कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।